पैसा, शोहरत, पहचान, बाहर से देखने पर जिंदगी एकदम परफेक्ट लगती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि अक्सर सफलता की चोटी पर पहुंचने के बाद भी अंदर से एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है ना? चलिए, आज इसी खालीपन की जड़ों को गहराई से समझते हैं। ये असल में दो अलग अलग दुनियाओं की कहानी है। एक दुनिया है जो सबको दिखाई देती है, जिसमें चमक है, अवार्ड्स हैं, कामयाबी है। और फिर एक दूसरी दुनिया है जो अंदर की है, जहां अक्सर एक खोखलापन, एक बेचैनी होती है। ये जो बाहरी और भीतरी सच्चाई का टकराव है ना, यही इस खालीपन की असली जड़ है। इस पूरी समस्या को हम उपलब्धि का जाल या अचीवमेंट ट्रैप भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा जाल है जिसमें इंसान बाहरी सफलताओं के पीछे भागते भागते अपने अंदर की ज़रूरतों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता है, और बस यहीं से उस खालीपन की शुरुआत हो जाती है। देखिए, हमारे मन की ना दो तरह की ज़रूरतें होती हैं। एक होती हैं बाहरी ज़रूरतें, जैसे कुछ हासिल करना, समाज में सम्मान पाना, और इन ज़रूरतों को सफलता बहुत अच्छे से पूरा करती है। लेकिन हमारी कुछ गहरी भीतरी ज़रूरतें भी हैं, जैसे जीवन में कोई मतलब ढूंढना, लोगों से दिल से जुड़ना, अपनी असली पहचान को समझना और मन की शांति। खालीपन का एहसास तब होता है जब बाहर की ज़रूरतें तो पूरी हो जाती हैं, पर ये अंदर वाली ज़रूरतें अधूरी रह जाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम इस दौड़ में इतना उलझ क्यों जाते हैं। असल में इसके पीछे हमारे दिमाग का एक बहुत ही पावरफुल अचीवमेंट इंजन काम करता है। आइए समझते हैं कि ये इंजन हमें चलाता कैसे है। हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल होता है जो हमें किसी भी लक्ष्य का पीछा करने के लिए मोटिवेट करता है। इसका एक पूरा साइकिल है। पहले किसी चीज़ की इच्छा होती है, फिर हम उसके लिए कोशिश करते हैं। जब वो चीज़ मिल जाती है तो दिमाग को एक छोटा सा इनाम मिलता है, और फिर ये साइकिल रीसेट हो जाता है और एक नए लक्ष्य की तलाश शुरू कर देता है। मतलब ये सिस्टम हमें हमेशा आगे दौड़ाने के लिए बनाए हैं, ना कि हमेशा के लिए संतुष्ट महसूस कराने के लिए। इस साइकिल का एक और बड़ा दिलचस्प पहलू है हेडोनिक अडेप्टेशन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा दिमाग हर अच्छी चीज़ का आदी हो जाता है। जो सफलता पहले बहुत बड़ी और रोमांचक लगती थी, कुछ समय बाद वो बिल्कुल सामान्य लगने लगती है, और फिर वही खुशी पाने के लिए हमें उससे भी बड़े लक्ष्य की ज़रूरत पड़ती है। मतलब इनाम का एहसास धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है। सफलता अपने साथ दूसरों की तारीफ और वाहवाही लेकर आती है, और धीरे धीरे दिमाग को इसकी आदत पड़ जाती है। ये एक लत की तरह है, जिसे हम वैलिडेशन एडिक्शन कह सकते हैं। मतलब जब तक बाहर से तारीफ मिलती रहती है, अच्छा लगता है, और लेकिन जैसे ही ये कम होती है, इंसान को खाली और महत्वहीन महसूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि अब उसका आत्ममूल्य उसके अंदर नहीं, बल्कि दूसरों की राय पर टिक गया है। सफलता की इस चढ़ाई की ना एक कीमत चुकानी पड़ती है, और ये कीमत अक्सर बाहर से नहीं बल्कि अंदर से चुकानी पड़ती है। ये वो कुर्बानियां हैं जो हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती हैं। कई सफल लोगों के मन में ये बात बहुत गहराई से बैठ जाती है कि उनकी कीमत उनकी उपलब्धियों से जुड़ी है। वो अंदर ही अंदर ये मानने लगते हैं, मैं तभी मूल्यवान हूँ जब मैं कुछ हासिल करूँ। उनकी पहचान और उनका वजूद उनके काम से पूरी तरह जुड़ जाता है। और यही विश्वास एक बहुत बड़ा डर पैदा करता है। उनके दिमाग में हमेशा ये सवाल घूमता रहता है, अगर मैंने ये सब हासिल करना बंद कर दिया तो मैं कौन हूँ? सफलता की चोटी पर पहुंचकर भी यह सुरक्षा बनी रहती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बिना उपलब्धि के उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस चढ़ाई की और भी कई छिपी हुई कीमतें हैं। लोग अपनी भावनाओं को दबाना सीख जाते हैं, अपनी कमजोरियों को दुनिया से छिपाते हैं। वो खुशी को हमेशा भविष्य पर टालते रहते हैं। जब ये टारगेट पूरा हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। इस सब में रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, और धीरे धीरे वो गहराई से खुशी महसूस करने की अपनी क्षमता ही खो देते हैं। चलिए अब उस पल की बात करते हैं जब मंजिल मिल जाती है, सब कुछ हासिल हो चुका है। लेकिन अजीब बात यह है कि अक्सर यहीं पर सबसे बड़ा संकट खड़ा होता है। इसे हम अस्तित्व संबंधी संकट कहते हैं। सोचिए, सारी जिंदगी जिस एक लक्ष्य के पीछे भागे वो अब मिल चुका है, और दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजता है, अब क्या? आगे कोई रास्ता नहीं दिखता, कोई नई मंजिल नहीं होती। ये एक बहुत ही अजीब और खाली कर देने वाला एहसास होता है। लक्ष्य हासिल करने के बाद ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया है। इसके साथ ही तुलना का एक नया और कभी न खत्म होने वाला खेल शुरू हो जाता है। एक करोड़पति खुद की तुलना एक अरबपति से करने लगता है और छोटा महसूस करता है।
सफलता अब कोई बड़ी बात नहीं लगती, वो बस एक रूटीन बन जाती है और उसका शुरुआती रोमांच कहीं खो जाता है। मनोविज्ञान में इस गहरे खालीपन और अर्थ की कमी को एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम यानी अस्तित्व संबंधी शून्य कहा जाता है। ये इस समस्या की सबसे गहरी परत है, जहां इंसान को ये लगने लगता है कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं बचा है। तो फिर इस खालीपन से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? जवाब है उपलब्धि से आगे बढ़कर अर्थ की ओर जाना, क्योंकि सच्ची संतुष्टि बाहरी सफलताओं में नहीं बल्कि अंदर की पूर्ति में मिलती है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझना है कि सफलता की अपनी एक सीमा है। सफलता पैसा, रुतबा और पहचान दे सकती है, लेकिन ये प्यार, अपनेपन का एहसास या मन की शांति नहीं दे सकती। हमारी जो असली ज़रूरतें हैं वो सफलता की पहुंच से बहुत दूर हैं। सच्ची संतुष्टि असल में इन 4 स्तंभों पर टिकी होती है। पहला, अपने अंदर के मूल्यों के हिसाब से जिंदगी जीना। दूसरा, लोगों के साथ गहरे और सच्चे रिश्ते बनाना। तीसरा, पैसे और रुतबे से भी बड़ा जिंदगी का कोई मकसद खोजना। और चौथा, हर पल में जीना और उसका आनंद लेना सीखना। यही वो चीज़ें हैं जो अंदर के खालीपन को सच में भरती हैं। इस पूरी बातचीत का जो मूल सत्य है वो ये है कि उपलब्धि हासिल करने में माहिर होना एक बात है और जीवन में संतुष्ट और पूरा महसूस करना सीखना एक बिल्कुल अलग बात है। ज़्यादातर सफल लोग पहली चीज़ में तो माहिर हो जाते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ को सीखना ही भूल जाते हैं। तो आखिर में ये एक सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से सोचना चाहिए। क्या हम सिर्फ एक शानदार बायोडेटा बना रहे हैं या फिर एक सार्थक जीवन जी रहे हैं? क्योंकि इसी सवाल का जवाब खालीपन और सच्ची संतुष्टि के बीच का फर्क तय करेगा।